मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोबल की स्थिति बदल लीजिए। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो संसार के कण कण में है। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है, और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो, वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो, उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है, और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है, और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी
मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती होता है। मनुष्य की मन की इच्छा और सांसारिक सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण होती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपना समझकर खुश होता है, वही उसके दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो आज उसका है वह कल किसी और का हो जाएगा। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है, और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना निश्चित होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता, उसके बारे में शोक करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवित और मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करता। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। और जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस संसार में भरोसा और विश्वास ही ऐसी चीज है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। यही सोचकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो इंसान दूसरे इंसान के तकलीफ, मजबूरियां और दुखों को समझता है और जो इंसान मन का सच्चा होता है, उस इंसान को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता।